हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के आए ही हैं, तो उसी बारे में बात करूंगा कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए थे वो कब तक हो सकते हैं और आगे आने वाली जो नई नोटिफिकेशन है और नए एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। अभी तक ना मैं किसी यूट्यूब वीडियो में आके ऐसा बोला कि कब होंगे, ना ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करा, क्योंकि प्लस माइनस पर हमने जो भी आज तक बात करी है वो किसी ना किसी प्रूफ या रीज़न के साथ करी है। तो उसी पे एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ है। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों के सामने रखूँगा, इससे आपको एक क्लियरिटी मिलेगी कि एग्ज़ाम डिले तो हो गए हैं पर अब आगे कब होंगे, उसमें क्या प्रोसेस है, किस स्टेज पे इस समय DSSS भी है। तो जैसे कि आप मेरे सामने ये अपने सामने ये DSSS की ऑफिशियल वेबसाइट देख रहे होगे, तो यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे वैसे तो कोई भी नया नोटिस अभी हाल फिलहाल में नहीं देखने को मिलेगा, बट लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ पे देखेंगे ये टेंडर्स लिखे हुए हैं। तो टेंडर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो DSSS अपने ऑफिशियल टेंडर निकालती है उनके बारे में बात है। तो आज 22 तारीख है और कल यानी कि अप्रैल 21 तारीख को ये टेंडर निकला था, एक DSSS ने ऑफिशियल अपडेट करा था। तो जो पहला टेंडर है वो आप लोग देख रहे होगे, उससे पहला था वो अक्टूबर 2022 में था, यानी कि पिछले साल था। पहले टेंडर में देखोगे तो हेडिंग क्या है, टेंडर नोटिस फॉर हायरिंग ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग कैमराज अलॉन्ग विद वीडियो रिकॉर्डिंग मैन पावर सर्विस। ठीक है, अभी तक जितनी भी कोई यूं कहें कि सोर्सेज से पता चला है या फिर कुछ भी कहें, तो अभी तक कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि भाई एग्ज़ाम कब हो सकते हैं, कितना टाइम लग सकता है, किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं था। बट यहाँ पे DSSS ने खुद ये एक टेंडर डाल के ना कुछ हिंट दे दिया है कि DSSS किस स्टेज पे है इस टाइम पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। तो अगर हम ये नोटिस खोलेंगे तो यहाँ पे देखोगे ये नोटिस इस तरीके से खुलेगा, आप लोगों के सामने भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई आप लोग जिसने भी कभी DSSS का एग्ज़ाम दिया है ना, वो ये बात जानता होगा कि DSSS में जो फ्रिस्किंग होती है, स्टार्टिंग में जो चेकिंग होती है, वो और अन्य सभी एग्ज़ाम से अलग होती है। चाहे फिर वो SSC हो, बैंक हो, UPSC हो, KVS हो, कोई भी एग्ज़ाम DSSS के लेवल को चेकिंग के मामले में मैच नहीं करता है। वो अलग बात है कि यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ाम के बाद, मतलब जब एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे कोई लेवल मैच नहीं होता DSSS का चेकिंग में। 3-4 जगह आप लोगों को अपनी सारी चेक करवाने होते हैं, अपने पॉकेट्स वगैरह, शूज़ वगैरह चेक करवाने होते हैं। हाफ स्लीव्स, जैसा कि आपको पता है कि समर में ही सिर्फ एग्ज़ाम होते हैं, क्योंकि सिर्फ हाफ स्लीव्स लाइट क्लोथ्स अलाउड होते हैं। फुल स्लीव्स जो टी शर्ट या शर्ट होती है वो उनको अलाउ नहीं करते हैं, और शूज़ भी अलाउ नहीं होते हैं। वो चेकिंग भी बहुत अच्छे ढंग से होती है। उस टाइम पे आप लोगों ने, अगर जिसने एग्ज़ाम दिया है, तो नोटिस करा होगा कि आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है जब कभी ये चेकिंग हो रही होती है। उसके बाद एक फ़ोटोग्राफ भी ली जाती है। जैसे ही आपकी फ़िज़िकल चेकिंग हो जाती है, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है वीडियो रिकॉर्डिंग, और फ़ोटो आपकी ली जाती है। वो आपको आपकी फ़ोटो, जो आपका एडमिट कार्ड होता है, फ़ोटो एडमिट कार्ड, और ID प्रूफ, फ़ोटो ID प्रूफ, दोनों को इकट्ठे पकड़ने को कहते हैं। तो ये मोटे मोटे रूप से एक प्रोसीजर रहता है। जिन्होंने दिया है उन्हें याद आ गया होगा, जिन्होंने नहीं दिया उन लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ ली जाती है। ऐसा और किसी ऑर्गेनाइजेशन के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिला है। एक बात तो ये हो गई। उसके बाद जब आप अपने कंप्यूटर टेबल पे बैठ जाते हो, फिर से वही लोग जो आपको चेकिंग के टाइम पे मिले थे, वही लोग लैब में आते हैं, दोबारा वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फोटोग्राफ लेते हैं आपकी सीट पे बैठे हुए का। तो 2 जगह फोटोग्राफ और ये वीडियोग्राफी होती है आप लोगों की। तो उसमें जो आप लोग देखोगे कि बहुत मैन पावर लगती है और वीडियो कैमरास भी लगते हैं। तो वहाँ पे उन मैन पावर को डायरेक्ट DSSS के जो एम्प्लॉयज़ है वो नहीं करते वो काम, वो एक थर्ड पार्टी से करवाया जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे ये नोटिस निकाला गया है। ये थोड़ा बैकड्रॉप जो मैं दे रहा हूँ, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन जो दिया है, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक ये इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है DSSS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। ठीक है, हो सकता है भाई जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको थोड़ा सा लग रहा होगा हाँ हाँ पता है, आगे की बात बता। तो जैसे कि भाई आप लोग यहाँ पे देख ही रहे होंगे, अब आगे की ही बात कर लेते हैं। तो सामने भाई जो ये टेंडर निकला है, ये 13 तारीख को निकल चुका था, जो कि DSSS की वेबसाइट पे थोड़ा लेट आया। ये ऑब्वियस ही बात होती है कि भाई ये सिर्फ पब्लिक के लिए दिखाने के लिए होता है। जो एक्चुअल जो टेंडर फिल होते हैं उन लोगों तक न्यूज़ पहुंच चुकी होती है। तो ये लास्ट डेट आप अगर इस बात की देखोगे तो जो बिड सबमिशन है ना, वो 4 मई है। वो क्या है, 4 मई, यानी कि अगले महीने की 4 तारीख को।
और उसके बाद ये जो टेक्निकल 10 सुबह 10 बजे तक, उसके बाद भी शाम को ये खुलने लग जाएंगे। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके बाद ये पूरी हो जाएंगी, वो शुरू हो जाएंगी। वो स्क्रूटनी होगी, टेंडर जितने होंगे उनको कंपैरिजन करा जाएगा, जो भी उनका प्रोसेस रहता है उसमें थोड़ा बहुत आप मान सकते हैं कि 10 15 20 दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा। तो यूँ मान सकते हैं कि हम मई मंथ में भी एग्ज़ाम, अभी देखो अप्रैल तो चल रहा है, अप्रैल में तो किसी भी हालत में एग्ज़ाम होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आखिरी के 8 एक दिन बचे हैं। उसके बाद फिर मई की बात करें तो मई का भी पूरा महीना इसी प्रोसेस में खपता हुआ दिख रहा है। तो ये भी हमारा नहीं लगता कि भाई इसमें एग्ज़ाम होने की संभावना है। फिर हमारी बात आ जाती है जून की। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि भाई जब ये जो टेंडर वगैरह हैं और बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी, और ये जून में। अच्छा, यहाँ पे एक जो चीज़ है ना, ये जो पूरा आप जो भी जिसका भी टेंडर निकलेगा और वो जो एलिजिबल हो जाएगा उसको पूरे 1 साल के लिए ये पूरा वो दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, 365 डेज़ के लिए दिया जाता है। तो ये 2-3 महीने के लिए नहीं है, पूरे अगले साल तक रहेगा। तो अगले साल मुझे लगता है कि ये आगे आने वाला पूरा 1 साल, ऑब्वियस ही बात है अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा लगा रही है कहीं पे तो उसका फुल यूटिलाइजेशन वो करेगी और उसी हिसाब से उनको काम भी देगी। जो जितने ये देखो 2.5 लाख रुपए जो 5% है कॉन्ट्रैक्ट का, तो यानी कि लाखों की चीज़ है ये चीज़। तो काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी पैसा लगता है यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में। मुझे लगता है कि आगे पूरे 10-12 महीने आप लोगों के पूरे भरपूर DSSB की तरफ से रहेंगे। तो ये जून जुलाई का जो ये मौका बन रहा है, जो पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम थे वो मेरे ख्याल से पहले, और जो पुरानी नोटिफिकेशन है उनके एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके बाद न्यू नोटिफिकेशन के। हाँ, अब इस चीज़ का इम्पैक्ट न्यू नोटिफिकेशन पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि अगर मान लीजिए कल भी एक नई नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसकी फॉर्म फिलिंग में ही आपको 1 महीना मिलेगा और उसके बाद भी 2-3 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। तो इस पूरे नोटिस का इम्पैक्ट न्यू नोटिफिकेशन पे नहीं पड़ेगा। ये ना सोचे कि वो मई में भी नहीं आएगी, जून में भी नहीं आएगी, जून जुलाई में जाके आएगी। न्यू नोटिफिकेशन आपकी आ सकती है, मई मंथ में आ सकती है, अगले महीने स्टार्टिंग में, मिड में, कभी भी आ सकती है। उसका भी पूरा कंफर्मेशन नहीं है, बट वो आ सकती है, ज़रूर आ सकती है, और आनी ही है, बहुत सारी नोटिफिकेशन आनी ही है। ठीक है, तो अपना जो पुराने जो एग्ज़ाम थे, खासकर जो पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम थे, वो आप लोग ये मान के चलिए कि मई की एंड में या फिर जून में आपकी संभावना ज़्यादा बन रही है। जून स्टार्टिंग, जून मिड में आप लोगों के वो पुरानी नोटिफिकेशन और जो पोस्टपोन्ड एग्ज़ाम है उनके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो देखा जाए तो आप लोगों के पास अभी भी 1.5 महीना कम से कम बच रहा है मेरे अंदाजे से। क्योंकि आप मेरे अंदाजे कैसे, क्या आप लोगों के सामने ही चीज़ें हैं कि भाई अभी तो ये टेंडर वगैरह होंगे, प्रोसेस चलेगा इनका, और उसके बाद फिर नोटिफिकेशन निकलेगा। नोटिफिकेशन के भी तुरंत 10-15 दिन तो कम से कम देगा DSSB। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये बात थी भाई अपनी जो भी नई अपडेट जो आप लोगों के सामने आई है। उम्मीद करता हूँ कि एक आप लोगों के दिमाग में क्लियरिटी आएगी। इसका मतलब आप लोग अब फिर से ये नहीं करेंगे कि भाई चलो अभी तो 1 महीना और है, जब नोटिस आएगा तभी पढ़ने लगेंगे। गलती मत करना, KVS में ऑलरेडी आप लोग गलती कर चुके हो, और अब DSSB में ये गलती मत करना कि आप आगे की छोड़ दें और पढ़ाई ना करें। KVS जिन साथियों का हो गया वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनका निकल गया है उनसे पूछ के देखिए। अगर आप में से कोई है तो आपको पता है कि कितना दुख होता है जब रिज़ल्ट आए और ये ना देखें कि अपना नाम नहीं है उस लिस्ट में। तो DSSB में ये गलती ना करें, तैयारी करते रहें, पढ़ाई करते रहें। एग्ज़ाम प्रोसेस में है, ऐसा नहीं है कि अनिश्चित काल तक एग्ज़ाम नहीं हो सकता। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, प्रोसेस चल रहा है, सामने है बिल्कुल आपके प्रूफ। ऑन साइड नोट, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस टेंडर में आप पार्टिसिपेट करें, अगर आप लोगों के पास 100 से ज़्यादा, लगभग 50-60 कैमरे हैं, उनको ऑपरेट करने वाले लोग हैं, तो आप लोग भी इस बिड में अप्लाई कर दें। और ठीक है, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि भाई इस एग्ज़ाम क्रैक ही करें। आप लोगों के पास अगर ये वीडियोग्राफी वगैरह का वो है, एक्सपीरियंस है, आपकी फर्म एक अच्छी है, तो एक टीम बनाओ और लगा दो टेंडर आप लोग भी। ठीक है, चलिए, ये साइड की बात थी। अगर फिर भी किसी का मन करे या फिर कोई जानता है तो वो लोग, आप ये जो गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट delhi.gov.in वेबसाइट है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रही हो, यहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या फॉर्म लगाने हैं, और वो फिल करके, क्या पता इसी बहाने आप लोगों का कुछ काम बन जाए। चलिए, तो भाई ये थी मेरी तरफ से अपडेट। और पढ़ाई की अपडेट मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को दिख ही जाएगा कि क्या क्या मैं आप लोगों के लिए करने वाला हूँ, कर रहा हूँ। ये आप लोग देखेंगे ही। मैंने बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे पहले ही करवाई हुई हैं, बट अब आगे मैं और अच्छे लेवल से करवा रहा हूँ।
उसकी तैयारी, उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, बस डलने की बारी है। उनको एक एक करके डालता रहूँगा और कुछ हो सकेगा तो लाइव क्लासेस का भी एक पूरा शेड्यूल बना के डेली एक लाइव क्लास तो डेली लिया ही करूँगा, ताकि भाई जो एक मोटिवेशन की कमी है आप लोगों की, वो लाइव क्लास में मोटिवेशन के साथ साथ आप लोगों की प्रैक्टिस भी पूरी हो सके। चलिए, कार्तिक की तरफ से इतना ही, यानी कि मेरी तरफ से इतना ही। क्योंकि मेरी वीडियो नहीं दिख रही तो ऑब्वियसली थोड़ा एक वो हो जाता है कि लैक ऑफ कांटेक्ट हो जाता है कन्वर्सेशन में, तो अपना नाम 2-3 बार ले लेते हैं बीच में। चलिए, फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट करिए, बात करिए, पूछिए, समझिए और अपनी तैयारी जारी रखें। जय हिंद।